राहुल गांधी की जो हिपोक्रेसी वो इतनी स्तरहीन है कि हर व्यक्ति को मालूम होती है कि यह बात हिपोक्रेसी है। ST/SC एक्ट को लेकर के पूरा देश आंदोलित था। उस समय राहुल गांधी जी ने एक अनशन की योजना करी और उस अनशन के पहले अरविंदर सिंह लवली, हारून, यूसुफ, अजय माकन, ये सारे लोग छोले भटूरे खाते हुए दिखे। जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 करोड़ हस्ताक्षर करवाएगी। उन्होंने कोई ड्राइव नहीं चलाया, किसी भी प्रदेश में कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चला, लेकिन 2 करोड़ हस्ताक्षर उन्होंने जाकर के राष्ट्रपति को 4 दिन में दे दी। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी हिपोक्रेसी सामने आती है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में संविधान की प्रतियां बांटी। तो संविधान का जो फर्स्ट पेज है उस पे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये सब लिखा है। उसके सेकंड पेज पे वो प्रेम्बल भी, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और पूरा प्रेम्बल उसमें है। लेकिन उसके अंदर संविधान की प्रतिकृति वो खाली थी। संविधान का अपमान करना चाहते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवी, विधायक आलोट और प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जनरली पॉलिटिशियंस आर हिपोक्रेट्स एंड आई थिंक समवेयर दे आर डूम्ड टू बी। हम देखते हैं कि राजनीतिज्ञ की कथनी करने में अंतर होता ही है, कई मामलों में उनकी व्यवस्था रहती है, लेकिन पाखंड के, हिपोक्रेसी के जिस स्तर को राहुल गांधी जी ने स्थापित किया है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए और मतदाताओं के लिए भी, जनता के लिए भी सोचने का विषय है, उनके मूल्यांकन का विषय है। और उनकी जो हिपोक्रेसी है उसकी तुलना मुझे नहीं लगता है कि भारत में और कोई राजनीतिज्ञ ऐसा होगा। केवल महात्मा गांधी जी से की जा सकती है, और मैं नहीं कहता कि वो हमारी जो पीढ़ी है वो महात्मा गांधी जी की समीक्षा की अनुमति नहीं देती और उसे अच्छा भी नहीं मानती। उनके प्रति श्रद्धा है, लेकिन उनकी समीक्षा भी जिन्होंने की है, जैसे उनकी समीक्षा बहुत अच्छी की है भारत विभाजन के गुनाहगार, गिल्टी मैन ऑफ द पार्टीशन, इस किताब में ब्राह्म मनोहर लोहिया ने, कुछ अर्थों में महावीर त्यागी जी ने की है, कुछ बाबा साहब अम्बेडकर ने की है, और हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने, मैं सुभाष बोल रहा हूँ, उसमें की है। तो उनकी समीक्षा सावरकर ने की है, बहुत लोगों ने की है, लेकिन वो आज का हमारा विषय नहीं। मेरा विषय राहुल गांधी जी है। हिपोक्रेसी, वो उसे हिपोक्रेसी हम नहीं कह सकते या उसकी समीक्षा केवल कर सकते हैं जो लगे ही ना गई हिपोक्रेसी है, लेकिन राहुल गांधी की जो हिपोक्रेसी वो इतनी स्तरहीन है कि हर व्यक्ति को मालूम होती है कि यह बात हिपोक्रेसी है, ये एक पाखंड है। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले हम देखें कि सदन में जब राहुल गांधी जी जब से आए तो सबसे पहला प्रकरण आया, वैसे तो कई सारे, लेकिन GST में, जिस GST को आप सदन के अंदर संपूर्ण बहुमत के साथ, सर्वानुमति के साथ पास करते हो, उसी GST को बाहर आकर के आप कहते हैं कि यह गब्बर सिंह टैक्स है। मुझे लगता है ये पाखंड है। लेकिन उसके बाद तो और बढ़ा। जैसे मुझे याद है कि 2018 में ST/SC एक्ट को लेकर के पूरा देश आंदोलित था। उस समय राहुल गांधी जी ने एक अनशन की योजना करी और उन्होंने केवल 2 घंटे का अनशन किया। वो 2 घंटे का अनशन उन्होंने भोजन के बाद किया, मतलब दोपहर बाद किया, और उस अनशन के पहले अरविंदर सिंह लवली, हारून, यूसुफ, अजय माकन, ये सारे लोग छोले भटूरे खाते हुए दिखे और छोले भटूरे खा करके दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन करने और अनशन करने बैठ गए। तो इस तरह का अनशन न केवल अनशन के उस भाव का अपमान है, बल्कि जिनके लिए आप कर रहे हैं, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजाति के लिए, उनका भी अपमान है। आप उनको भी एक तरह का खिलौना मान रहे हैं। दूसरा, उनका बड़ा झूठ सामने आता है 2020 में, जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 करोड़ हस्ताक्षर करवाएगी और राष्ट्रपति को सौंपेगी। लेकिन आपको भी मैं आपकी स्मृति पर जोर देना चाहूंगा, उन्होंने कोई ड्राइव नहीं चलाया, किसी भी प्रदेश में कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चला, लेकिन 2 करोड़ हस्ताक्षर उन्होंने जाकर के राष्ट्रपति को 4 दिन में दे दी। सबको पता है, बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की कि भाई ये तो हिपोक्रेसी है, ये तो गलत है कि तुम साइन इन नहीं कराए और देश को ये दिखाना चाह रहे हो कि हमने 2 करोड़ हस्ताक्षर कराए, और 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ किसान इसके खिलाफ हैं। सेम पित्रोदा, उनके मार्गदर्शक, फ्रेंड, फिलासफर जो भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो भारत है ये तो अनेक एथनिक ग्रुप से बना हुआ है, कोई चाइनीज है, कोई रशियन है, कोई यूरोपियन है, कोई जो है अफ्रीकी है। तो अब चुनाव के समय कहा तो पकड़ में आ गई कांग्रेस, बहुत विरोध हुआ।
तो उन्होंने कुछ समय के लिए सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन से हटा दिया, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए 8 दिन बाद फिर वापस बना दिया। तो ये तो हिपोक्रेसी है ही, लेकिन सबसे बड़ी हिपोक्रेसी जो मुझे लगती है, वो जो अखरती है मुझे, वो है संविधान के प्रति हिपोक्रेसी। कि उन्होंने इस प्रहसन को रचा, एक ऐसा पूरा बनाया कि भाजपा आएगी तो संविधान को बदल देगी और हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान की प्रति उन्होंने बार बार लहराई, संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान। और भाजपा जो है वो मोदी सरकार संविधान बदल देगी, संविधान को नहीं मानती है। अब वो कुछ स्तर पर मोर और लेस चल गया और भाजपा की सीटें भी कम हो गई। उनको लगा ये बड़ा अच्छा तुक्का है, उनको संविधान से कोई मतलब नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ी हिपोक्रेसी सामने आती है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में संविधान की प्रतियां बांटी। तो संविधान का जो फर्स्ट पेज है उस पे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये सब लिखा है। उसके सेकंड पेज पे जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल भी हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और पूरा प्रियम्बल उसमें है। लेकिन उसके अंदर पूरा वो जो संविधान की प्रतिकृति वो खाली थी, ब्लैंक पेपर। यानी आप लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हो, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना चाहते हो, संविधान का अपमान करना चाहते हो। और फिर उससे भी बढ़कर के जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धर लिया और कहा कि भाई आप तो खाली संविधान बांट रहे हो, आपको संविधान से कोई लेना देना नहीं, केवल ऊपर है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो भाजपा जो है संविधान को खाली समझती है और ये खोखला है, और खुद खोखला संविधान बांटा, संविधान का अपमान किया। वैसे मेरी दृष्टि में तो कांग्रेस का हर काम एक तरह से हिपोक्रेसी टाइप ही है कि उन्होंने तिरंगा झंडा लिया। तिरंगा झंडा अपने पार्टी का झंडा क्यों लिया जबकि देश का झंडा है? आपने केवल उस पर अशोक चक्र हटाया और अशोक चक्र के स्थान पर अपना पंजा दे दिया। तो लोगों में भ्रम पैदा होता है। लेकिन जहां तक संविधान का विषय है, आप देखिए कि संविधान का सबसे ज्यादा अगर संशोधन किया है 100 बार, तो वो कांग्रेस ने किया जम्मू कश्मीर में। और जब भी भारतीय जनता पार्टी ने संविधान संशोधन किया तो वो हमेशा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या इस देश के संविधान को मजबूत करने के लिए किया। जैसे मैं उदाहरण दूं कि 370 हटाई। 370 जब तक थी तो जब कोई भी कानून संसद में बनता था तो उस पर लिखा होता था कि यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होगा। अब ऐसा नहीं लिखा होता। तो जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हुआ। पहली बार जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वो उन्होंने जब शपथ ली तो पहली बार 70 साल में भारत के संविधान की शपथ ली है। इसके पहले जम्मू कश्मीर के विधान की शपथ लेते। तो संविधान को लागू करने का काम किया। आपको इतना ही संविधान की चिंता है, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी में जाकर कहते हो संविधान संविधान। तो आप ये बताइए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यदि आज तक आरक्षण नहीं मिल पाया तो क्या वो संविधान का हनन नहीं है? जामिया मिलिया इस्लामिया में यदि आरक्षण नहीं है तो क्या वो संविधान का हनन नहीं है? तो संविधान को हर कहीं आपने संविधान संशोधन किया क्यों? क्योंकि शाहबानो प्रकरण में एक 70 साल की महिला को उसका पति तलाक 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 कह करके छोड़ देता है और सारी कोर्ट कहती है कि नहीं, इसको होना चाहिए, इनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि अब इस महिला का तो हलाला भी नहीं हो सकता, ये वापस शादी में जा नहीं सकती इस्लामी रूल्स के अनुसार। फिर ये कहाँ जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके गुजारे भत्ते की व्यवस्था की। लेकिन आपने संविधान संशोधन किया। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी संविधान संशोधन किया तो वंचित वर्गों के लिए किया। आज जम्मू कश्मीर में भी हमारे वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिल रहा है, हमारे अनुसूचित जनजाति गुज्जर बकरवाल को अगर आरक्षण मिल रहा है तो वो इसलिए मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन किया। तो कुल करके हिपोक्रेसी पर लिखें या बात करें तो राहुल गांधी जी की जो पाखंड है ये बहुत निम्न स्तर का पाखंड है। जो गुणात्मक अंतर है वो तो है ही, यानी यहाँ केवल गुणात्मक अंतर है और बाकी लोगों से एक मात्रात्मक अंतर भी है। पॉलिटिशियंस में फिर मानता हूं कि कुछ मामलों में होते हैं, लेकिन इतनी स्तरहीनता किसी भी पॉलिटिशियन में नहीं होती और इतना श्वेत श्याम, व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट वो कहीं किसी भी राजनीतिज्ञ में एकदम नहीं होता जो राहुल गांधी में है। मुझे लगता है कि देश को भी राहुल गांधी जी की समीक्षा करना चाहिए और इस तरह के पाखंड से, देश को भ्रमित करने से, मतदाताओं को भ्रमित करने से बचना चाहिए। भाई संविधान की बात कर रहे हैं और आप जो घुसपैठी है उन पर बोलते नहीं।
देश की सुरक्षा की बात करते हो। आप पहले बोलते थे कि अफसा हटाओ, मणिपुर की बात करें, अफसा हटाइए, अफसा हटाइए, अफसा हट गया तो अब वहां हिंसा बढ़ी तो अब कहते हैं हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है, मणिपुर क्यों नहीं जाते। अरे भाई, कोई स्टैंड तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए और सभी राजनीतिज्ञों की एक विश्वसनीयता के लिए इस तरह के पाखंडों से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।